Assalamu alaikum. Students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. Assalamu alaikum. Students, आज क्लास नंबर 8 में हम ये सीखेंगे कि हेड हमारे पास क्या है और हेड को हम किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए, पोजीशन, डिजीज़ एंड रिलेशनशिप इन द पास्ट। तो स्टूडेंट्स, हेड हम इन तीन मकासद के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन पास में हम इस्तेमाल करते, गुजरे हुए वक्त में हम इसको इस्तेमाल करते किस किस मकसद के लिए। जो सबसे पहले हमारे पास है पोजीशन। पोजीशन के माने है मुल्कियत। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास मार्कर था, मेरे पास मार्कर था, यानी ये गुजरे हुए वक्त की मुल्कियत को जाहिर करते हैं। या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि उसके पास बस्ता था, यानी गुजरे हुए वक्त में उसके पास बस्ता था। और जो दूसरा मकसद है डिजीज़। तो स्टूडेंट्स, हेड का इस्तेमाल हम डिजीज़ के लिए भी करते हैं, लेकिन पास में। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे बुखार था, मुझे बुखार था, या उसके सर में दर्द था। और तीसरे नंबर पर है रिलेशनशिप, यानी ये पास्ट के रिलेशनशिप को भी शो करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि उसके दो भाई थे, या उनकी दो भाई थे, या मेरे दो बहनें थे, या उनकी 3 मामू थे। तो स्ट्रेस, यानी हेड को हम इन 3 मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पास में इस्तेमाल करते हैं, गुजरे हुए वक्त में। तो स्टूडेंट्स, अभी जो दूसरे नंबर पर है हेड का जो फार्मूला है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेड और फिर ब्लैंक का। तो स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक में अगर पोजीशन आ जाए तो पोजीशन शो हो जाता है, अगर डिजीज आ जाए तो डिजीज शो हो जाता है, अगर रिलेशनशिप आ जाए तो रिलेशनशिप शो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हेड में आपके पास सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, आई, वी, दे सब के साथ आप हेड लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चंद जुमले हमने लिखे, इसमें इनमें पोजीशन की जुमले भी है, डिजीज की जुमले भी है, और रिलेशनशिप की जुमले भी है। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं कहता हूँ कि हेड को हम इन 3 मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन, मुल्कियत, डिजीज, बीमारी, रिलेशनशिप, रिश्तेदार इन द पास, लेकिन हेड को हम गुजरे हुए वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, चलो इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास पहला जो जुमला है, मेरे पास एक बिल्ली थी, यानी ये हमारे पास पोजीशन का जुमला है, यानी ये जो गुजरे हुए वक्त की पोजीशन को शो करता है कि मेरे पास एक बिल्ली थी, अभी नहीं, कोई गुजरे हुए वक्त में हमारे पास मेरे पास बिल्ली थे। तो चलो इसको इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट आई, फिर हेड, फिर अ कैट। आई हैड अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली थी। और दूसरा जुमला है, उसके पास एक घड़ी थी। ये जुमला भी पोजीशन को शो करता है
कि उसके पास एक घड़ी अभी नहीं है, कोई गुजरे हुए वक्त में उसके पास घड़ी थे। तो स्टूडेंट चलो इसको भी इस फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही। फिर हेड, ही हैड, फिर घड़ी, ही हैड अ वॉच, उसके पास एक घड़ी थे। और तीसरा जुमला है वकास के सर में दर्द था। तो स्टूडेंट्स ये जुमला डिजीज को शो करते हैं कि वकास के सर में दर्द अभी नहीं है, कोई गुजरे वक्त में उसकी सर में दर्द था, यानी वकास के सर में दर्द था। तो स्टूडेंट्स चलो इसको भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट वकास, फिर हेड, फिर सर दर्द, a headache, वकास, हेड, a headache। और चौथा जुमला है हमारे पेट में दर्द था। ये जुमला भी डिजीज को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे हमारे, we had a stomach ache। We had a stomach ache। तो स्टूडेंट्स पांचवा जुमला हमारे पास, उनके 3 भाई थे। तो स्टूडेंट्स ये जुमला रिलेशनशिप को शो करते हैं, यानी ये रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो इसको भी इसी जुमले, इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे दे, फिर हेड, और 3 भाई दे हेड 3 ब्रदर्स। उनकी 3 भाई थे। और आखिरी जुमला है मेरी 2 बहनें थे। ये जुमला भी रिलेशनशिप को शो करता है, यानी पास्ट के रिलेशनशिप को शो करता है। तो फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, मेरे, सब्जेक्ट आई, फिर हेड, 2 सिस्टर्स, आई हैड 2 सिस्टर्स। तो स्टूडेंट्स कोई मुश्किल नहीं है हेड में पॉजिटिव जुमला बनाना, सिर्फ बस आपको ही याद करना चाहिए कि हेड को हम तीन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुजरे हुए वक्त में हम इस्तेमाल करते हैं हेड को। सबसे पहले पोजीशन, मुल्कियत को, फिर डिजीज, बीमारी को, और फिर रिलेशनशिप को। और आपको इसके फार्मूला भी याद आने चाहिए, तो इंशाल्लाह आप खुद से बहुत से जुमले बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे स्टूडेंट्स के हेड में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हेड में नेगेटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो बस सिर्फ आपको इसका फार्मूला याद आना चाहिए। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, हेड का नेगेटिव फार्मूला। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड नॉट, और फिर हैव, और फिर ब्लैंक। इस ब्लैंक में अगर पोजीशन आ जाए तो पोजीशन शो हो जाता है, अगर डिजीज आ जाए तो डिजीज शो हो जाता है, अगर रिलेशनशिप आ जाए तो रिलेशनशिप शो हो जाता है। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। चलो इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले जुमला हमारे पास, मेरे पास एक बिल्ली नहीं थी, यानी जुमला पोजीशन को शो करता है। तो स्टूडेंट्स चलो इस जुमले को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, आई, फिर डिड नॉट, फिर हैव, फिर अ कैट। आई डिड नॉट हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली नहीं थी। और दूसरा जुमला है उसके पास एक घड़ी नहीं थी, ये जुमला भी पोजीशन का है। सबसे पहले हम सिर्फ सब्जेक्ट लगाएंगे, ही, फिर डिड नॉट, फिर हैव, ही डिड नॉट हैव, फिर वॉच, अ वॉच।
और तीसरा जुमला है वकास की सर में दर्द नहीं था। तो ये जुमला डिजीज को शो करता है। सबसे पहले हम क्या लगेंगे, वकास, फिर डिड नॉट, फिर हैव, फिर सर दर्द। वकास डिड नॉट हैव अ हेडेक। और चौथा जुमला है हमारे पेट में दर्द नहीं था। ये जुमला भी डिजीज का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी, फिर डिड नॉट, फिर हैव, वी डिड नॉट हैव, फिर पेट में दर्द, वी डिड नॉट हैव अ स्टोमक एक। और पांचवा जुमला है उनके 3 भाई नहीं थे। ये जुमला रिलेशनशिप का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे उनके, दे, फिर डिड नॉट हैव 3 ब्रदर्स। और आखिरी जुमला है मेरे 2 बहनें नहीं थे। ये जुमला भी रिलेशनशिप का है। आई डिड नॉट, फिर हैव, आई डिड नॉट हैव 2 सिस्टर्स। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी है हेड में नेगेटिव जुमला बनाना। बस सिर्फ आपको फार्मूले याद आना चाहिए। तो आप इसी फार्मूले के मुताबिक आप खुद से हजारों जुमले बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम सीखेंगे कि हेड में हम इंट्रोगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हेड में इंट्रोगेटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस सिर्फ आपको इसकी फार्मूला याद करना चाहिए। तो फार्मूला क्या हमारे पास हेड का इंट्रोगेटिव फार्मूला। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर ब्लैंक। इस ब्लैंक में अगर पोजीशन आ जाए पोजीशन शो हो जाता है, अगर डिजीज आ जाए तो डिजीज शो हो जाता है, अगर रिलेशनशिप आ जाए तो रिलेशनशिप शो हो जाता है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारे पास हेड का इंट्रोगेटिव जुमला। पहले डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव और फिर ब्लैंक और फिर क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो इन जुमलों को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले जो जुमला हमारे पास, क्या मेरे पास एक बिल्ली थी, तो ये जुमला पोजीशन का है। तो इसी जुमले को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट डिड आई, क्या मेरे यहाँ, डिड आई, फिर हैव, डिड आई हैव, और फिर a cat, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। डिड आई हैव अ कैट, क्या मेरे पास एक बिल्ली थी। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है क्या उसके पास एक घड़ी थी। ये जुमला भी पोजीशन का है। तो स्टूडेंट चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है उसकी, डिड ही, फिर हैव, फिर घड़ी, डिड ही हैव अ वॉच, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है क्या वकास के सर में दर्द था। ये जुमला डिजीज को शो करता है। तो चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड, फिर वकास, फिर हैव, डिड वकास हैव, और फिर सर दर्द की इंग्लिश क्या है, डिड वकास हैव अ हेडेक, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और चौथा जुमला है
क्या हमारे पेट में दर्द था, तो ये जुमला भी डिजीज को शो करता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डेट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारे डिड वी, फिर है वो, और फिर पेट में दर्द का इंग्लिश क्या है, डिड वी हैव स्टोमक एक, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और पांचवा जुमला है हमारे पास, क्या उनकी 3 बातें थी, ये जुमला रिलेशनशिप को शो करते हैं। सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट उनकी दे, फिर है और फिर 3 भाई की इंग्लिश क्या है, 3 ब्रदर। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। डिड दे हैव 3 ब्रदर्स, क्या उनकी 3 भाई थे। और आखिरी जुमला है, क्या मेरे 2 बहनें थी, जुमला रिलेशनशिप का है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, मेरे, डिड आई, फिर है और फिर 2 बहनें की इंग्लिश क्या है, डिड आई हैव 2 सिस्टर्स, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी हेड में इंट्रोगेटिव जुमला बनाना। बस सिर्फ आपको इसका फार्मूला याद करना चाहिए। फार्मूला क्या है, सबसे पहले डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर है और फिर ब्लैंक। इस ब्लैंक में अगर पोजीशन आ जाए पोजीशन शो हो जाता है, अगर डिजीज आ जाए तो डिजीज शो हो जाते हैं, अगर रिलेशनशिप आ जाए तो रिलेशनशिप शो हो जाते हैं, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हेड को की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स बुक में बता सकते हैं। अस्सलाम।